राजस्थान राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। बीजेपी की शोभा रानी ने कांग्रेस को वोट दिया। सिद्धि कुमारी और कैलाश मीणा की भी सूत्रों के हवाले से क्रॉस वोटिंग करने की खबर। सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर फैसला होगा। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर मतदान है। महाराष्ट्र की 6, राजस्थान कर्नाटक की 4, हरियाणा की 2 सीटों पर मतदान आज। राजस्थान में निर्दलीय उम्मीदवार ने पेच फंसाया। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेसी विधायक विधानसभा पहुंचे। प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला और सीएम अशोक गहलोत भी विधानसभा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी विधानसभा पहुंचे। महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट के लिए पीयूष गोयल भी बीजेपी के उम्मीदवार। मतदान के लिए महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे शिवसेना नेता अरविंद सावंत, उनके साथ अनिल देसाई भी नजर आए। राज्यसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी महाविकास अघाड़ी के समर्थन में। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने महाअघाड़ी के कई नेताओं से मुलाकात की। सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम विधायकों ने अजय माकन की जीत का दावा किया। उसके बाद हुड्डा के आवास पर पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के विधायक। पीएमएलए कोर्ट से नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नहीं करेंगे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। याचिका कोर्ट ने खारिज की। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर डिप्टी सीएम अजीत पवार और बाला साहब थोराट भी विधानसभा पहुंचे। 9 बजे से राज्यसभा के लिए मतदान हो रहा है। कानपुर हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज आज। पिछले जुमे की नमाज के दौरान हिंसा हो गई थी। अब प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। कानपुर में तो धारा 144 लागू है। अलर्ट पर कानपुर पुलिस। कानपुर में पुलिस कर्मियों की निगरानी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कानपुर दंगे के बाद प्रयागराज पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने पुराने शहर के खुलदाबाद, अहमदगंज, नखास कोना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया है। जुमे की नमाज को लेकर धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी की। गाजियाबाद में भी जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर है पुलिस। गाजियाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। प्रयागराज के कई इलाकों में पुलिस और पीएससी के साथ ही मजिस्ट्रेट भी टीम बनाकर लगातार गश्त कर रहे हैं। मस्जिदों के बाहर खास निगरानी की जा रही है। कानपुर की घटना के बाद आगरा में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आगरा की जामा मस्जिद पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कानपुर के दौरे पर आए इंडियन मुस्लिम लीग के केरल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से यूपी पुलिस ने वापस लौटाया। हिंसा वाले इलाके का दौरा करने आए थे सांसद बशीर। मेरठ में ड्रोन से रखी जा रही है नजर। सोशल मीडिया पर बंद के मैसेज पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने के बाद लगातार 10 जून भारत बंदी का मैसेज वायरल होने के बाद पुलिस मुस्तैद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुमे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती होनी चाहिए। मूसेवाला हत्याकांड केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस से पूछताछ में केकड़ा ने कबूला सच। 15,000 में मूसेवाला की रेकी करने की डील फिक्स हुई थी। उसके पास गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के गुनाहों की पूरी लिस्ट है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करता था गोल्डी। लिस्ट में गोल्डी बराड़ के 15 सहयोगियों के भी नाम हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या में पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ होने का शक। आईएसआई ने रिंदा को बब्बर खालसा की जिम्मेदारी दी थी। रिंदा के लिए भारत में हमले कराने का काम लॉरेंस बिश्नोई करता था। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। गोल्डी बराड़ ने ली थी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी। सलमान खान को धमकी का लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन सामने आया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे विक्रम बराड़ ने भिजवाई थी सलमान खान को धमकी वाली चिट्ठी। बब्बर खालसा के खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह और रिंदा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। पंजाब में खुफिया एजेंसी के मुख्यालय पर हमले और कई ड्रोन वाली साजिशों में नाम आ चुका है।
प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा। पीएम मोदी ने गुजरात की जनता को 3,000 करोड़ की सौगात दी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी अहमदाबाद के बोपल में इसरो के केंद्र के मुख्यालय का भी उद्घाटन करेंगे आज। नवसारी में पीएम मोदी की बड़ी रैली। पीएम मोदी ने गुजरात में हुए विकास की तारीफ की। कहा 2 दशकों से गुजरात में तेजी से विकास हुआ। गांव और आदिवासियों को परियोजनाओं का फायदा मिला। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। सीएम योगी ने फरियादियों की परेशानी सुनी। मौजूद अधिकारियों से समस्याओं का समाधान करने को कहा। कल हिमाचल प्रदेश जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। हमीरपुर में अध्यापक और विद्यार्थियों के साथ करेंगे मुलाकात। टाउन हॉल प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम है। दिल्ली में एआईएमआईएम के 30 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। कल इन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने प्रदर्शन किया था। जंतर मंतर पर पुलिस ने इन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। जम्मू के भद्रवाह इलाके में मस्जिद से एक समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में मौलवी पर केस दर्ज। इलाके में कर्फ्यू लगा। नुपुर शर्मा पर मौलवी ने कहा था, हमारी माँ बहन बेटी को कोई मारे हमें परवाह नहीं, लेकिन अगर हमारे नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की तो उसके टुकड़े करके रख देंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग। शहर के इमाम सैयद मासूम अली आजाद और एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज के बाद नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान पर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची। कहा, ट्वीट या टिप्पणियां भारत सरकार का नजरिया नहीं है। टिप्पणी और ट्वीट करने वालों के खिलाफ संबंधित पक्षों ने कार्रवाई की है। एबीपी न्यूज से बोले पूर्व बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल। पार्टी ने देश हित में मेरा बलिदान दिया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने जिंदल को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। देश के असंख्य लोगों की बहुत सारी भावनाएं हमारे पास आ रही हैं, संगत भी जा रही हैं। उनकी जो भावना है वही मेरी भावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है, नुपुर शर्मा की वजह से दुनिया भर में देश की छवि खराब हुई है। हावड़ा में नुपुर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कर दी पौराणिक मान्यताओं के तथ्यों में घालमेल। द्रौपदी की जगह सीता का नाम लिया। जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। दिल्ली में जुटेगा एशियान देशों के मंत्रियों का कुनबा। पैगंबर टिप्पणी विवाद के बीच नई दिल्ली में 16-17 जून को भारत आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होगी। महाराष्ट्र में मानसून से पहले जोरदार बारिश होने लगी है। मुंबई और आसपास भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। देश के कुछ हिस्सों में 15 जून के बाद मौसम मेहरबान होगा। 15 जून के बाद यूपी, एमपी, दिल्ली मानसून पहुंच सकता है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। मेघालय के गारो खासी हिल्स में बाढ़ बारिश का कहर है। रूगा नदी पर बना लकड़ी का पुल पानी में बह गया है। जिजिका को मेघवा से जोड़ता था पुल। कई गांव प्रभावित हुए हैं। असम में मुसीबत की बारिश। गुवाहाटी में जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। उत्तराखंड में तेज गर्मी की वजह से सुलग रहे जंगल। रानीखेत के जंगलों में आग लगी। अल्मोड़ा मुख्य मार्ग की घटना। देश में लगातार दूसरे दिन 7,500 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस। एक हफ्ते में 2 गुना हुए कोरोना के मरीज। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस का आंकड़ा 36,000 के पार। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन इमारत में काम करते हुए 3 मजदूर 18वीं मंजिल से गिरे। 2 मजदूरों की मौत। 1 मजदूर की हालत गंभीर। एक ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। केस दर्ज। दिल्ली के हमीरपुर में गोदाम में भीषण आग लग गई। कई किलोमीटर तक फैला धुआं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के फंसे होने की आशंका नहीं है। खेती की जमीन पर बने हैं बड़े बड़े अवैध गोदाम।
मुंबई के बोरीवली में 16 साल के लड़के ने की खुदकुशी। मां ने मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया था। गुस्से में आकर 16 साल के बच्चे ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। मुंबई के बांद्रा में मकान गिरने की घटना पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। कल 2 मंजिला मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी। मुंबई के मुलंड में बस पर पत्थर से वार करते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि बस में कंडक्टर ने चढ़ने नहीं दिया, इसलिए उसने पत्थरबाजी की। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया है।